साल था 2050। आसमान का सपना। भारत अब न्यू भारत एरो सिटी के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा देश जहां सड़कों की जगह हवा में ट्रैफिक सिग्नल दिखाई देते थे। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच उड़ती टैक्सियां, ड्रोन, वैसे और ऑटोनॉमिक्स वाहन आम बात थी। इसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक कंपनी सबसे आगे थी, स्काईलाइन डायनामिक प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी की सीईओ थी मीना राठौड़। उम्र थी 38 वर्ष। तेज तरार, दूरदर्शी और भावनात्मक महिला। मीना का सपना था हर आम आदमी को आसमान में सफर करने का अधिकार मिले, जिसे 1900 के दशक में हर किसी को सड़क पर चलने का मिला था। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था प्रोजेक्ट उड़ान 1.0। एक ऐसी फ्लाइंग टैक्सी जो खुद चल सके, खुद रुक सके, खुद रास्ता पहचान सके। उसके निर्माण पर खर्च आया 1000 करोड़ रुपए। एक दिन कंपनी का टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाला था। मीना ने पूरी दुनिया को बुलाया था। मीडिया, निवेशक, प्रधानमंत्री तक के वीडियो लिंक जा चुके थे। जैसे ही फ्लाइंग टैक्सी ने उड़ान भरी, उसकी नजरें आसमान पर थी। पर तभी टैक्सी अचानक रुक कर हिलने लगी। कुछ सेकंड में वो हवा में घूमकर नीचे गिरने लगी और ऑटो सिस्टम फेल हो गया। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ, पर प्रोजेक्ट उड़ान ठप पड़ गया। मीना की आंखों में आंसू थे। वो बोली, हमने 5 साल, 1000 करोड़ और अपने दिल की मेहनत लगाई थी, पर कुछ तो ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा। कंपनी के सारे इंजीनियर, साइंटिस्ट, एआई प्रोग्रामर हफ्ते तक दिन रात लगे रहे, पर एनाटॉमीज न्यूट्रल कंट्रोल यूनिट में जो गड़बड़ थी वो किसी को समझ नहीं आ रही थी। ये सिस्टम वही था जो उड़ने वाली टैक्सी को खुद कंट्रोल लेने की क्षमता देता था। एक रात मीना अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। बारिश हो रही थी। कांच की दीवार से बाहर देखते हुए उसने खुद से कहा, शायद मैं इस सपने के लिए बहुत बड़ी सोच बैठी थी। तभी एक धीमी आवाज आई, मैडम, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? मीना। वो रामू यादव था, कंपनी का सफाई कर्मचारी। सर पर पुरानी टोपी, हाथ में झाड़ू, आंख में सादगी। मीना ने हल्की मुस्कान दी। हाँ बोलो रामू। रामू बोला, मैडम, मैं तो बस झाड़ू लगाता हूं, लेकिन पिछले 2 महीनों से जब आप लोग ये प्रोजेक्ट टेस्ट कर रहे थे तो मैं रोज देखता हूं, जब टैक्सी उड़ती है तो उसका लेफ्ट रोटर आवाज अलग हो जाती है, और जब वो आवाज बदलती है तभी मशीन गड़बड़ करती है। मीना को पहले तो हंसी आई। रामू, ये टेक्निकल मशीनें हैं, इसमें आवाज से कुछ नहीं समझा जा सकता। पर रामू बोला, मैडम, मेरी जिंदगी का काम यही है, मशीनों की आवाज पहचानना। पहले मैं एयरफोर्स में ग्राउंड टेक्नीशियन था, फिर हादसे में नौकरी चली गई, अब सफाई करता हूं। मीना का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत टेक्निकल टीम को बुलाया और कहा, रामू जो कह रहा है उसे चेक करो। अगले दिन सब लोग हैरान थे। रामू ने कहा, मोटर का एआई जब दाएं घूमता है तो सेंसर को डेटा भेजता है, लेकिन बाएं घूमते वक्त वो डेटा ओवरलैप हो जाता है, मतलब मशीन अपने ही सिग्नल में उलझ जाती है।
जैसे इंसान खुद के सवाल करे और खुद ही जवाब देने लगे। टीम ने तुरंत सिस्टम खोला और सच में वही समस्या थी, एक सेंसर लूप बग जो किसी एल्गोरिदम की गलती से रह गया था। मीना ने पूछा, रामू तुमने ये कैसे समझा? वो मुस्कुराया, मैडम तुमने वो मीना की आंखों में नमी की और वो बोली, तुमने वो कर दिखाया जो करोड़ों के इंजीनियर नहीं कर पाए। रामू बोला, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, बस सुना ध्यान से। एक हफ्ते बाद उड़ान 1.1 दोबारा लॉन्च हुआ। सारी दुनिया देख रही थी। रामू वहीं खड़ा था, झाड़ू एक तरफ रखे हुए। मीना ने खुद टैक्सी में बैठकर उड़ान भरी। मशीन ऊपर उठी, शहर की लाइटें नीचे छोटी दिखने लगी। हवा में सन्नाटा और दिल में गर्व। लाइव स्ट्रीमिंग पर मीना ने कहा, 2050 की उड़ान को देने वाला कोई सीईओ नहीं, एक इंसान है जो सुनता है दिल से। उसने कैमरे की तरफ इशारा किया, मिलिए हमारे सफाई कर्मचारी, अब चीफ साउंड एनालिसिस से, श्री रामू यादव से। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रामू की आंखों में नमी थी। वो बस इतना बोला, मैडम आज मेरी माँ होती तो कहती, बेटा आज तू सच में उड़ गया। उड़ान अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रही, वो एक प्रेरणा बन गई। कंपनी ने रामू प्रोजेक्ट नाम से एक नया सेक्शन शुरू किया, जहां साधारण लोग अपनी समझ और अनुभव से इनोवेशन में योगदान दे सकते थे। 2050 का वो साल सिर्फ उड़ने वाली टैक्सियों का नहीं, बल्कि इंसानियत की उड़ान का साल बन गया। मीना ने इंटरव्यू में कहा, 2050 की दुनिया मशीन से नहीं, दिल वाले इंसानों से चलेगी। और अब तक एक सफाई कर्मचारी की सुनवाई होती रहेगी, तब तक इंजीनियर की उड़ान कभी नहीं रुकेगी। आसमान से उड़ती उड़ान कैब अब हर आदमी की सवारी थी। लोग जब भी आसमान में कोई टैक्सी देखते तो कहते, वो रामू की उड़ान जा रही है। टेक्नोलॉजी इंसान को ऊपर उड़ा सकती है, लेकिन इंसानियत ही उसे जमीन से जोड़े रखती है। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपके दिल को छू गई होगी, जो आज के आने वाले भविष्य की एक सच्ची घटना घटेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।